हमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और मातृकल्पा पूज्या दीदी जी जो लाखों लाखों मातृशक्तियों का मार्गदर्शन करती हैं, अपने गुणकर्म स्वभाव से जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसके लिए आप सब मातृशक्ति जो इस कार्य में अहर्निश लगी हुई हैं, दीदी के मार्गदर्शन में, तो दीदी को भी हम प्रणाम करते हैं। उनका भी सानिध्य भी मिलेगा। हमारी बहुत ही विदुषी पूजा साध्वी देववाणी जी, पूजा साध्वी देवअतिथि जी, पूजा साध्वी देवगरिमा जी, और उनके साथ साथ आप इन श्वेत वस्त्रों में और गुरु के रंग में रंगे हुए जो लाखों बहनों का नेतृत्व करती हैं अपने प्रांत में, तो हमारी सभी प्रांत प्रभारी माताओं को, ताई को, माई को, है आई को, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। आपके स्वरूप में जब हम, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एक एक शब्द उनका हमारे लिए अत्यंत ही अनमोल होता है। और पतंजलि योग पीठ संस्थान हो, पतंजलि परिवार, भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, ये जो संगठन है उसमें मातृशक्ति को सबसे ऊपर प्रतिष्ठित किया है। और ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये हमारा गौरव है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करते हैं जहां मातृशक्ति का सम्मान होता है, जहां पर मातृशक्ति को गौरव दिया जाता है। भारतवर्ष ऐसा देश है। और जितने भी महापुरुषों के जीवन को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में भी यदि उन्होंने कुछ किया, कुछ कर पाए, तो सबसे बड़ी भूमिका माता की है, जननी की है। इसलिए कहते हैं माता निर्माता भवती, मां निर्माण करने वाली होती है। और ममता की समता संसार में किसी से की नहीं जा सकती। इसलिए जब मनुष्य का जीवन किसी भी कार्य के लिए उद्यत होता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मातृशक्ति की होती है, किसी भी रूप में। क्योंकि मातृशक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न रूप में आता है और वो समाज को, व्यक्ति को जागृत करता है, देश को जागृत करता है। इसलिए जितनी भी नदियां हैं वो मातृ नाम से है। विद्या लेना है तो मां सरस्वती के पास जाइए, धन लेना है तो मां लक्ष्मी के पास जाइए, शक्ति लेनी है तो मां दुर्गा के पास जाइए। भक्ति, शक्ति, निष्ठा, श्रद्धा, ये सब मातृशक्ति, ये सब स्त्रीवाची शब्द हैं। और वास्तव में
जब इनके साथ जैसे प्रकृति और पुरुष मिल जाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन और जगत का कल्याण हो जाता है। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, ये पुल्लिंग शब्द है। तो ज्ञान के साथ भक्ति निष्ठा बढ़ती है, ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, वैराग्य के साथ हमारी शक्ति बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रकृति और परमात्मा। प्रकृति कहें, पुरुष कहें, उसको दो जीवन के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आप सबके रूप में वो सब जगत जननी जगदम्बा, वो संपूर्ण मातृत्व वात्सल्य आप सबके हृदयों में है। मैं पुनः प्रणाम करता हूं और आगे के संवाद, क्योंकि आप पूरे देश का यहाँ नेतृत्व कर रही हैं, महाराष्ट्र, पूर्व, पश्चिम, हमारी सुधाताई, हमारी संजीवनीताई, हमारी जो है कश्मीरा जी, और एक ताई और उधर बैठी है शोभा ताई, शोभा की शोभा माता जी बैठी हैं। गोवा से, गुजरात से हमारी जो है अश्विनी जी, बहन तनुजा जी, और मुंबई से हमारी मेधा, वाह, उत्तर प्रदेश से हमारी बहन वंदना जी। तो सबकी मैं वंदना करता हूँ, नाम लेने में बड़ी देर हो जाएगी, ठीक है। आज का विषय जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, क्योंकि ये प्रशिक्षण है, बीच में जो बातें आती रहेंगी, योग सेवा का महत्व। योग सेवा से ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। योग सेवा, जो गुरुदेव कहते हैं कि योग सेवा राष्ट्र सेवा है, योग सेवा राष्ट्र सेवा है, विश्व की सेवा है। योग सेवा हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है। योग सेवा आज मानवता का धर्म है, इसलिए इस पर हमको अडिग रहना है, अटल रहना है, अचल रहना है। बहुत बड़ी सेवा है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि योग शब्द क्या है। ऐसे बहुत आपने सुना है, बहुश्रुत हैं जो सहयोग प्रशिक्षण शिविर प्राप्त करके पहली बार यहां बहनें आई। कितनी ऐसी बहनें जो पहली बार आई हैं? बहुत, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और आपको यहां से परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद मिला और मिलेगा। महापुरुष जो भी आएंगे उनके सार गर्भित विचारों को सुनेंगे तो बहुत, आपने 10 वर्षों में जो नहीं सीखा आप यहां सीख करके जाएंगे। तो सीखने का, क्योंकि हर पल हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। दोनों स्क्रीन चल रही हैं, आप नोट भी करते जाएंगे। यदि योग शब्द की हम बात करते हैं, योग शब्द मुख्य रूप से 3 धातुओं से बनता है। जैसे पाणिनि महर्षि को आप जानते हैं, और पाणिनि महर्षि ने 2014 धातुएं बनाई। कितनी? 2014 धातुएं। उनमें से प्रत्येक का अर्थ, जैसे आप बोलते हैं पठती, पठती, पठतः, पठन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। अब देखो, एक शब्द से वो उसका, जैसे पठ धातु है तो पठती पठता हो गया, और पठ से भी पाठक हो गया। तो मेरी बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं। बिना धातु के कोई शब्द नहीं बनता है। पठ धातु से पाठक बन जाता है, अर्थात पढ़ने वाला। पच धातु है, पचती, पचता, पचंती, मतलब बनाता है, खाना बनाता है, और फिर उससे बन जाता है पाचक। क्या बन जाता है? पाचक। यज्ञ शब्द है, तो यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो योग शब्द बनता है, वो योग अलग अलग संदर्भों में 3 धातुओं से बनता है, और वो धातु है युज समाधौ, युजिर योगे और युज संयमने। आपसे कोई पूछे कि योग शब्द कैसे बनता है, तो 3 धातुएं हैं, युज समाधौ, युजिर योगे और युज संयमने। इसका अर्थ समाधि के अर्थ में है,
और युजिर योग जोड़ने के अर्थ में, जैसे कोई बोलते योग क्या है तो लोग ब्रह्म आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, संयोग को बोलते हैं। कैसे 2 और 2 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, ये भी योग है। और संयमन करना, नियमन करना, ये भी योग है। लेकिन जब हम योग के संदर्भ में चर्चा करते हैं, जब हम सांख्य की चर्चा करते हैं, महर्षि पतंजलि की योग की चर्चा करते हैं, तो जोड़ने वाला और संयमन वाला अर्थ नहीं होता है, वहां अर्थ होता है समाधि के अर्थ में। समाधि के अर्थ में योग शब्द प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, वहीं पर यह कहा योगः समाधि सचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। जो समाधि है वास्तव में योग का पर्याय है। योगः समाधि, समाधि योग है, और वो सार्वभौम चित्त से धर्म, वो उसका स्वभाव है चित्त का, वो जो निरंतरता के साथ कार्य करता है। वहीं पर फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। आपको अल्प समय में बहुत सारा बताने का मैं प्रयत्न करूंगा। योगः कर्मसु कौशलम भी आएगा गीता में, समत्वम योग उच्यते आएगा नीचे। लेकिन इस बात को समझना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब महर्षि पतंजलि योग दर्शन लिखना आरंभ करते हैं, वो उपदेश देना आरंभ करते हैं, तो सबसे पहला सूत्र क्या है? अथ योग अनुशासनम। तो गुरुदेव कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं कि किसी शास्त्र का अनुशासन करें, योग नाम है अनुशासन का। किसका नाम है? अनुशासन का नाम योग है, मर्यादा का नाम योग है। इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, अपने व्यवहार पर, अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व, अपने संपूर्ण व्यवहारों का नियमन करना, उस पर अडिग रहना, अचल रहना, अटल रहना, ये भी योग है। बिना अनुशासन के, बिना संयम के, बिना मर्यादा के कभी योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए अथ योगानुशासन, वहां ये भी बात कही है। फिर यदि हम उपनिषदों की चर्चा करते हैं तो कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि च न विचेष्टति तम आहुः परमाम गतिम। ये कठोपनिषद की बात है। कहा कठाचार्य ने कि यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक मन के साथ जब वो शांत स्थिति में पहुंच जाती है, और जब बुद्धि भी इधर उधर नहीं जाती, बुद्धि भी कभी पथ भ्रष्ट नहीं होती, बुद्धि भी जब भ्रष्ट नहीं होती, बुद्धि जब प्रशांत वाहिता में चली जाती है, जब ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है, और उस समय किसी भी कुचेष्टा से मुक्त हो जाते हैं, कुचेष्टा नहीं होती है, उस परम गति को भी योग कहते हैं, उसको समाधि कहते हैं। यहाँ पर परमाम गति बोला है और ऊपर समाधि बोला है, उसको भी योग ही कहते हैं। फिर उसी के आगे कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में, जो आपको याद है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब देखो इतनी बड़ी बात है। योग क्या है, योग सेवा से क्या प्राप्ति होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगस्थ होकर के, जैसे बोलते योगस्थ, स्थ माने ठहरना, स्थ माने क्या होता है? ठहरना, बिना किसी भटकाव के ठहर जाना, बोले ठहर जाओ। तो योग में ठहरना, योग में ठहरने मतलब मर्यादा में ठहरना, अनुशासन में ठहरना, संयम में ठहरना, समाधि में ठहरना, ये योग है। और योगस्थ, जैसे बोलते स्वस्थ, स्वस्थ शब्द बोलते हैं ना, स्व माने अपने आप में, स्थ माने ठहरना। जब हम अपने स्वरूप में नहीं ठहरते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? भोगी बन जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, दोषी बन जाते हैं।
बनते कि नहीं? और जब हम अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, योगश्चित वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही स्वस्थ रहना है। किसी का सिर दर्द नहीं होता, पेट दर्द नहीं होता, लेकिन मन चंचल है, उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। कोई बहुत ही पहलवान है, बुद्धिमान है, धीमान है, धनवान है, लेकिन उसका जो चित्त है, जो मन है, चंचल है, और वो कभी जो है कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अव्यवस्थित जिसका जीवन है, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए स्वस्थ का मतलब यही है, अपने आप में ठहर जाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो ईगो, इग्नोरेंस, ये जो चीजें हैं, इनसे हम ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। हमारा संपूर्ण रूपांतरण हो जाता है, दिव्यता आ जाती है। तो योगस्था कुरु कर्माणि, कर्मों को तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है? योगस्थ होकर के, योगी बन करके। संगम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान ने कहा कि संग को त्याग करके, संग त्याग करके, संग विवर्जित होकर के। अब संग क्या है? लगे संगे, महर्षि पाणिनि कहते लगे संगे। संग किसी के अटैचमेंट में अपने आप को लगा देना और उसके प्रवाह में, उसके बहाव में बह जाना। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए तो आप गुस्सा हो जाए, तो गुस्से में तो फिर प्रलय आ जाती है। कोई आपको नाराज करे तो नाराज हो जाए, आपको कोई प्रसन्न करे तो प्रसन्न हो जाए। आपके मन की बात हो तो आप प्रसन्न हो, मन की बात ना हो तो आप प्रसन्न हो जाएं। ये सब यही स्थिति है संग। जैसे भगवत गीता कहते हैं कि जो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश हो जाता है। जो इन कामनाओं में फंस जाता है, जो संसार के क्षणिक सुख में फंस जाता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता, वो योगस्थ नहीं हो सकता। इसलिए कहा संगम त्यक्त्वा, संग जो आसक्ति है, क्या कहा? जो आसक्ति है, जो अविवेक पूर्ण आसक्ति है, जो इच्छा है, ये दुख का कारण है। और कभी कभी कोई कह देता है कि ये आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती बिना गुरु के। ठीक है, ये आसक्ति है लेकिन बिना गुरु के, बिना ज्ञान के जा, जन्म जन्मांतरों की आसक्ति, ये तृष्णा जाती नहीं है। इच्छा ही दुख का कारण है। सभी शास्त्र कहते हैं आसक्ति ही दुख का कारण है। तो यहां उसको संग कहा, संग ही दुख का कारण है। इसलिए आप योगस्थ होकर के आप कर्म करोगे तो आप अच्छे माता पिता, अच्छे बेटा बेटी, अच्छे पति पत्नी, अच्छे राष्ट्र के नागरिक, अच्छे इस संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले बन जाएंगे। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि हो, असिद्धि हो, मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, तो चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई मान दे, अपमान दे, कभी भी अपने निज कर्तव्य से भटकना नहीं, कभी पीछे पैर नहीं हटाना। ये कहते योगस्थ। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो जो है पारा हाई हो जाता है, चेहरा बिल्कुल डाउन हो जाता है, कभी बिल्कुल लाल पीले हो जाते हैं। ये योगी नहीं है, जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। सिद्धि और असिद्धि का जिसको मर्म नहीं पता, जो थोड़ी बात में नाराज हो जाता है, वो योगी कैसे बन सकता है? इसलिए योग की सेवा करने वाला, योग को सेवन जिसने किया है,
उसने कभी भी अपने स्वभाव में ये चीज लाई ही नहीं है। याद रखना, अभी आगे और चर्चा करेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। कहा कि समो भूत्वा, समता। समता बहुत बड़ा सामर्थ्य। समता, जब योग करेंगे तो समता आएगी, ममता भी आएगी, कृतज्ञता भी आएगी और क्षमता भी आएगी। योग की सेवा करने से समता, ममता, क्षमता, नम्रता, कृतज्ञता सब सद्गुणों का विकास होगा। और यदि योगस्थ नहीं रहेंगे तो ये धीरे धीरे सब क्षीण होती चली जाएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। समत्वम योग उच्यते, न ज्यादा न कम, हमेशा रहो सम। हाँ? न ज्यादा पियो गरम और न पियो ज्यादा ठंडा, मतलब न ठंडा न गरम, सम। ये स्वास्थ्य का भी एक राज है। जो ज्यादा गर्म गर्म पीते हैं उनको भी मामला गड़बड़ हो जाता है, और ज्यादा ठंडा सेवन करते वो भी। समता में रहना, मन, विचार, वाणी। बहुत सुंदर बात कही कि ना, बहुत अति, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति में भी क्षति है। अति को जब मति पूर्वक उसका प्रयोग करते हैं, विवेक वैराग्य पूर्वक उसका उपयोग करते हैं, तो उससे सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है, उससे क्षमता बढ़ती चली जाती है, और उससे दुर्गति नहीं, उससे प्रगति होती है। समत्वम योग उच्यते, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाती है, जो उलझन है, जो गफलत है, जो अलग अलग प्रकार के समाज के, संसार के, घर परिवार की उलझनों से हमारी बुद्धि कभी जो है सात्विक हो जाती, कभी राजसिक हो जाती, कभी तामसिक हो जाती है। उन सब परिस्थितियों को, किसी भी परिस्थिति में बुद्धि को हमको बिना जान के उधर ले नहीं जाना। ज्ञान पूर्वक अगर किसी को कष्ट भी देना पड़े, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, यदि हम कभी लगता है कि कोई हिंसा कर रहा है तो वो भी वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। जैसे सुबह सुबह कोई जगा रहा है किसी को, तो हिंसा तो होती है ना। कौन उठना चाहता है? उठना नहीं चाहते ना, सोना चाहते हैं। अभी आनंद 2-4 हजार ले लो, लेकिन सोने दो अभी। और कोई सुबह सुबह उठाता, देखो मेरी नींद में और मेरे खाना खाने समय और नहाते समय, 3 समय मेरे से कोई अगर बोलता है तो मुझको बड़ा गुस्सा लगता है। कोई बोलता, मैं नहीं बोलता हूं, मेरी नींद में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, मेरे खाना खाते समय कोई टोकेगा नहीं, कितना खा रहे, और नहाते समय आराम से नहा रहे। लेकिन कितना नहाएंगे, कितना सोएंगे, उसको तो जगाना पड़ेगा ना। और ये हम जगाते समय उसको मन में हमारे आए, या कोई कह रहा आप तो हिंसा कर रहे हो, तो ये हिंसा, हिंसा नहीं है, ये तो जागरूकता के लिए उसको बताया जा रहा है, ये तो उसके लिए उपकार किया जा रहा है। विद्यार्थी को आप, बच्चों को आप जगाते हैं, उनको आप जो है कितने प्रकार से, उनकी इच्छा नहीं है तो भी उनको नहलाते हैं, उनको खिलाते हैं, तो ये उनकी विपरीत है। कभी कभी लगता है ना विपरीत, जबरदस्ती करें, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो उनका कभी भी निर्माण नहीं होगा। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, सुख और शांति के लिए कभी अगर मन में किसी के आए कि हिंसा, ये तो हिंसा नहीं, हिंसा नहीं है, ये आचार्य को कभी जो है कठोरता भी रखनी पड़ती। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को हम सुनते हैं कभी कभी कठोरता वाला भी, क्योंकि आचार्य यम का रूप होता है। आचार्य किसका रूप होता है? तो यम है हम, ठीक है। और आप भी जब योग सिखाते हैं तो आप भी यम हैं। क्या है? यम। ये यम संयमन करना, नियमन करना, उनको जो है सही रास्ते पर लाना, उनके दुर्गुणों का शमन करना, उनके संकीर्ण भावों का शमन करना, ये आचार्य का कार्य है। इसलिए कभी कभी ये होता है तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो उभे सुकृत दुष्कृत्य, चाहे सुकृत हो या दुष्कृत हो, उसमें आपको कभी भी विचलित नहीं होना।
आपको कभी उससे इधर उधर मन नहीं भटकाना। और इस प्रकार से युजस्व, तस्माद योगा युजस्व, इसलिए तुम योग के राह पर चलो। योग सेवा सबसे बड़ी सेवा है। योग सेवा से सामर्थ्य बढ़ेगा, योग सेवा से जीवन धन्य हो जाएगा। और योगा कर्मसु कौशलम, जो भी आप कर्म करेंगे, योग सेवा करने वाले व्यक्ति का कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता कि वो निरर्थक हो। ऐसे तो कोई भी कर्म निरर्थक नहीं होता, लेकिन योगी जब कोई कार्य करता है तो वो पूजा बन जाती है, उसका विराट स्वरूप संसार के सामने आता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज के जीवन को हम देखें, उनका इतना बड़ा कृतित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व, वो जो भी बोलते हैं वो दूसरों के लिए मंत्र बन जाता है, और जिधर वो जाते हैं दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है, वो पथ बन जाता है। जहां वो रुकते हैं वो दूसरों की मंजिल बन जाती है, दूसरों का लक्ष्य बन जाता है। ये योगी का लक्षण होता है। इसलिए योगा कर्मसु कौशलम, आपका कोई भी कार्य, आपका उठना बैठना सोना जागना, ये सब योगमय होना चाहिए, दूसरों को से प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये फिर आगे कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कार्य में कुशलता तो होगी होगी, युक्ताहार विहार से आप युक्ति युक्त शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त जो चर्या है, जो आहार है, उसका ग्रहण करना। योग सेवा करने से आहार की शुचिता, आहार की पवित्रता, आहार का महत्व हमको समझ में आता है। इसलिए भगवान ने कहा युक्ताहार विहार से। योगी का आहार कभी दूषित नहीं हो सकता, इसलिए योगी जो होगा उसका बहुत संतुलित बैलेंस में उसका आहार होता है। और आहार की चर्चा जब की है तो आहार का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बताएंगे? आहार भोजन, और कई लोगों ने अच्छा बताया, सबने बताया, जो भी बताया आहार खाते वो भी आहार है, और जो हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो भी आहार है। आहार आंखों से रूप का, कानों से शब्दों का, नासिका से गंध का, रसना जो जीव रस लेती है, और त्वचा से स्पर्श का, ये आहार। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है। ऊपर बात कही ना, बुद्धि युक्तो जहाती है। तो ये आहार की शुद्धि से किसकी शुद्धि है? बुद्धि की शुद्धि है। आहार दूषित तो बुद्धि भी दूषित। योग सेवा सेवनम, जो सेवा है सेवनम भजनम भज सेवायाम, अभी आगे बताएंगे। तो योग सेवा से क्या होगा? बुद्धि की शुद्धि होगी। बुद्धि आहार क्योंकि हमारा शुद्ध है, आहार आंखों से रूप का आहार लेते हैं, इसलिए वेदों में ऋषियों ने कहा कि भद्रम करणे भी श्रुणियाम देवा, भद्रम पश्यम अक्षभीरे जत्राह। बोला कि नहीं कि हमारे कानों में कैसी आवाज पड़े? अच्छी आवाज पड़े। शब्द हम जो सुने कभी भी गलत शब्द सुने नहीं। हम आंखों से देखें तो अच्छा देखें, कभी अश्लील न देखें, कभी कोई ऐसा चित्र, कभी कोई ऐसा दृश्य हमारी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए जो हमारे चित्त को अशुद्ध कर दे।